राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में फूलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने और कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से शासकीय गुलाब उद्यान में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस आयोजन में किसानों और फूलों की खेती में किसानों की सहायता परामर्श के लिए वैज्ञानिक उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इस भव्य महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना और विधायक भगवान दास सबनानी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक भेंट किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां खेती और विशेषकर फूलों की खेती की उपलब्धि के भारी आंकड़े पेश किए, तो वहीं कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ परोसती है, इसी कारण एक दिन कांग्रेस कार्यालय में ताला लग जाएगा। बताया जा रहा है कि महोत्सव में प्रदेश भर के पुष्प उत्पादक किसान, पुष्प विशेषज्ञ, नर्सरी व्यवसाय से जुड़े उद्यमी, पुष्प उत्पादक संस्थाओं की सहभागिता से फूलों की खेती, उन्नत और आधुनिक तकनीकों, विपणन व्यवस्था और प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सच में आज का ये जो आयोजन है, कई प्रकार से, कई कारण से इसका लंबे समय तक याद रखेंगे। राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव, इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, आपका स्वागत, अभिनंदन और आपका धन्यवाद भी। आपके बोलने का समय भी मुझे दे दिया। जोरदार ताली अंदर सिंह कंसाना जी के लिए भी। इस मंच पर ही मौजूद माननीय मंत्री, इस विभाग के मंत्री हार्टिकल्चर श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच यहाँ के विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल जी, सुशील प्रकाश जी, दुबे जी, हमारे जॉन किंग्सले जी, ये आयुक्त है ना अभी, सेक्रेटरी। मंच पर मौजूद सभी अधिकारियों के साथ आप सबको नमस्कार कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच आज ये जो कई प्रकार से, कितने अच्छे ढंग से लोग अपनी बागवानी के इस काम को करते हैं, जहां स्वयं अपने से केपी यादव जी बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद, गुना से आए, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी आए, सारे मित्रों के नाम में बोल सकता हूं, काफी बड़ी संख्या में यहां मौजूद है। और ये राज्य सरकार के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति का पहला हमारा ये हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आमतौर पे गुलाब की प्रदर्शनी लगती थी यहां, लेकिन गुलाब तो फूलों का राजा है ही, लेकिन उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करके सब प्रकार के पुष्पों का एक संसार कितना अद्भुत लग रहा है। सच में दिल से बधाई देना चाह रहा हूं मैं आपने, वर्णवाल जी और पूरी टीम का। आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। कितने अलग अलग, कहां से, कोई गुना से, कोई दमोह से, टीकमगढ़ से, कोई धार से, देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करके। आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है। और कहां कहां मार्केट है। अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहां है गुना वाले हैं अपने यहां पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था, उनने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया। 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया। 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था। और उनका कहना 5 साल में अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये
फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच हुआ अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहां तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहां जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। और चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिलाकर के कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने वो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसी हालत हुई? केवल 500 रुपए, 500 रुपए, 550, 450 रुपए मिलता था 2002-03 तक गेहूं। और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए क्विंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में 2002-03 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है। खाली जवानी जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते। कहा वो एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली। मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से भी ये जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश और ओले से उनकी आत्महत्या हो गई। जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। आप बताओ, जहां पानी नहीं गिरा वहां फसल कहां से पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते और बात ट्वीट करके हाय रे इस तरह का जो दुनिया चलाते हैं, जनता सब जानती। इसलिए पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस गायब हो रही और ऐसी हालत रही तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ताला ही लगेगा। कोई उनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने के लिए हाँ, विरोध करो, सकारात्मक विरोध करो, सही बात करो। कोई हमारी कमजोरी हो तो बताओ। हम तो लोकतंत्र में सबका स्वागत करते हैं। और जब हमारी पार्टी दिल्ली में भी माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 50 साल तक अपोजिशन में रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मोदी जी उसके बाद आए। लगातार जब से 2014 से मोदी जी के बाद मोदी जी के पहले अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देकर के पहली बार जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क देने की बात करी, तभी कांग्रेस ने कहा था गांव में सड़क देने की क्या जरूरत है, गांव में तो लोग बैलगाड़ी से चलते हैं।
आप बताओ कौन बैलगाड़ी से चलता है? और बैलगाड़ी से चलता तो देश का ये वर्तमान में गांव आधारित पूरा अर्थतंत्र है, कृषि तंत्र है। ये हमारे राज्य की, देश की प्रगति कैसे होती? जोरदार अभिनंदन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लेकर, और माननीय मोदी जी के लिए तो और जोर से ताली बजाओ। उनके अपने काम के आधार पर उन्होंने किसी भी देश के आगे यहां के किसानों के कल्याण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे किसानों की आय, उनकी फसल का उत्पादन, उनकी अपनी स्वाधीनता और देश की अर्थव्यवस्था, इस मामले में कोई बड़े से बड़ा देश भी हो, उनने कोई समझौता नहीं किया और डट करके मुकाबला किया कि हमारे राज्य के और देश के किसानों के लिए, उनके कृषि उत्पादन के सभी प्रकार की फसलों के लिए कोई किसी प्रकार का आयात नहीं कराएंगे। हाँ, हमारे यहाँ की फसलों का निर्यात होना चाहिए, हमारे किसानों के आय को लेकर कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूं, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं? ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। आज के इस दौर में मैं आपसे फिर दोबारा मिलने की इच्छा रखूंगा। थोड़ा समय की कमी है, लेकिन हम अपने राज्य के किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से 55% का अनुदान दे रहे हैं, अन्य किसानों को 45% का अनुदान दे रहे हैं, और लगभग 5.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी क्षेत्र आच्छादित है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से 35% का अनुदान दे रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई सारे क्षेत्र में पाली, शेडनेट हाउस में कट फ्लावर का विस्तार, कई प्रकार से प्रोत्साहन देकर के लगातार यहां जब देखने आए गुलाब, तो काले गुलाब से लेकर सफेद गुलाब तक, और गुलाब के साथ साथ कितने प्रकार के लिली और एक्सोरा, और वास्तव में वो पूर्णाक का फूल, एक्सोरा के फूल से तो यज्ञ भी होता है, सिंदूरी, एक नहीं कितनी अलग अलग प्रकार की, और क्या आनंद के साथ फूल को उनके गमले में उनके आकार साकार देने में बच्चे जैसी परवरिश करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। कितने प्रेम से उसके आत्मीयता का संबंध का प्रकटीकरण है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है, अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ। पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये 1 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे, समझे, और यहां सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन। बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद।